दोस्तों, अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम या हाजमा किसी दिन खराब रहे तो वो पूरा दिन बेकार जाता है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके साथ कितना ऐसी बार हुआ है कि आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हुआ है और आपने उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की है? अगर आपके साथ फ्रिक्वेंटली ये चीज़ होती है, आपको ब्लोटिंग रहती है, आपको गैस रहती है या आपको एक अनकम्फर्टनेस फील होती है खाना खाने के बाद, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही बड़ी और महंगी बीमारियां दे सकती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आपके गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आपके गट माइक्रोबायोम को किस तरीके से आप हेल्दी कर सकते हो, आपके फैट लॉस के प्रोसेस को, आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करके कैसे फास्टन अप कर सकते हो, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, किस तरीके के फूड आइटम्स आप आज ही से आपकी डाइट में इंक्लूड करके आपके डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा डाइजेशन सिस्टम 70% रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए, एंड योर गट इज होम टू मोर देन 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स, मोर देन द स्टार्स इन द मिल्की वे। तो सोचिए कि आपकी गट में कितने सारे लिविंग बैक्टीरिया जी रहे हैं जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए काम कर रहे हैं कंटिन्यूस। अब ये जो लिविंग बैक्टीरिया आपकी गट पे काम कर रहे हैं, उसे हेल्दी बनाने के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उन्हें भी खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तभी तो वो जिंदा रह पाएंगे। उनके खाने को ही हम कहते हैं प्रीबायोटिक्स, और ये प्रीबायोटिक्स मोस्टली हमें फूड से कंज्यूम करना होता है। तो हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि कौन से प्रीबायोटिक फूड आप ऐड कर सकते हो आज ही से आपके खानों में, और प्रोबायोटिक्स क्या काम करते हैं वो आप किस तरीके से आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। अ स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर मेडिसिन फाउंड कि एक हेल्दी गट हेल्प करती है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में, और वर्कआउट में एनर्जी लेवल को मेंटेन करके लोअर बॉडी से ज़्यादा फैट रिड्यूस करने में। इतना ही नहीं, एक और स्टडी ये बताती है कि जिन एथलीट्स का डाइवर्स गट माइक्रोबायोम होता है, उनका एंड्योरेंस लेवल ज़्यादा हायर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एथलीट्स। उनका वर्कआउट या फिर एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन के बाद रिकवरी भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, तो वो बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, जिस वजह से उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होती है। लेकिन स्टडीज़ ये भी दिखाती है कि अगर आप आपके गट माइक्रोबायोम के बैलेंस पे काम नहीं करते हो, वो बैलेंस नहीं रहता है, तो आपको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि कैंसर होने के भी चांसेस हायर हो जाते हैं। प्रोबायोटिक्स वर्सेस प्रीबायोटिक्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस? प्रोबायोटिक्स खास करके फर्मेंटेड फूड में अवेलेबल होते हैं, जो कि लाइव बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये लाइव बैक्टीरिया हेल्प करते हैं आपकी गट में रह के आपके डाइजेशन प्रोसेस को ईजी करने में, फूड से न्यूट्रिशन वैल्यू कंज्यूम करने में। प्रोबायोटिक्स होता है योगर्ट में, केफिर में, साउरक्रो में। तो हम इंडिया में जो जानते हैं ज़्यादातर सिर्फ दही और छाछ या लस्सी ही समझते हैं कि यही प्रोबायोटिक है, बट यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है, प्रोबायोटिक्स को इस तरीके से मार्केट किया गया है कि ये वन एंड ऑल सॉल्यूशन है। अगर आपको कोई भी डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट या इस तरीके के प्रोबायोटिक फूड, दही या छाछ पी लोगे तो सही हो जाएगा, बट एक्चुअली में ये इस तरीके से वर्क नहीं करता है। तो साइंस हमें बताती है कि हर इंडिविजुअल का गट माइक्रोबायोम अलग होता है, तो उसके लिए अलग तरीके के फूड वर्क कर सकते हैं। तो मे भी हो सकता है कि योगर्ट आप पे काम कर जाए, बट मुझ पे ना करे। दही या छाछ किसी और के लिए यूज़फुल हो, लेकिन किसी और के लिए ना हो। तो उसे समझने के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको एक डायरी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आप हर फूड आइटम नोट डाउन करोगे कि क्या खा के आप पे क्या असर हो रहा है, आपके नेक्स्ट डे डाइजेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, गैस या ब्लोटिंग में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा फूड आइटम आपके लिए सही है। प्रीबायोटिक्स आर नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर दैट फीड योर गुड बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने कहा कि आपके गट में बहुत सारे लिविंग बैक्टीरिया है जो अपना काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी भूख लगती है, उनकी भी हेल्थ अच्छी रहे, इसलिए हमें प्रीबायोटिक वाले फूड कंज्यूम करने पड़ते हैं, जैसे कि बनाना, गार्लिक, ऑनियन या फिर होल ग्रेन फूड। ये सब प्रीबायोटिक से भरपूर होते हैं, तो आप इन्हें आपके डाइट में ऐड करोगे तो आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी। चलिए, ये तो नॉलेज वाली बात हो गई। अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि कौन से फूड आइटम्स है जिनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, कौन से फूड आइटम्स है जिनमें प्रीबायोटिक्स होते हैं,
कौन से सप्लीमेंट है जो एक्चुअली में वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिकल टिप नंबर 1, ईट मोर फाइबर। डेली आप एटलीस्ट 25 to 35 ग्राम फाइबर आपकी डाइट में रखिए। स्टडीज़ बताती है कि जितना फाइबर आपकी डाइट में होगा या इस रेंज के अंदर अगर आपकी डाइट में फाइबर है तो वो हेल्प करता है आपके गट फ्लोरा को हेल्दी करने में। आपका डाइजेशन प्रोसेस इजी हो जाता है, तो आपके एनर्जी लेवल एलिवेट रहते हैं। और फूड के साथ अगर हम सप्लीमेंट से फाइबर बढ़ाने की बात करें तो सबसे फेमस सप्लीमेंट है वो है इसबगोल। क्या इसबगोल एक्चुअली में काम करता है? मुझे ज़रूर बताइए अगर आपने इसबगोल कभी यूज़ किया है और आपके ऊपर उसका क्या इफेक्ट रहा है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। A study in European Clinical Journal of Nutrition suggests that isabgol can indeed beneficial for your gut health. अगर सही डोज में आप ले रहे हो, स्टार्टिंग में स्लो डोसेज और उसके बाद धीरे धीरे आप डोज बढ़ा सकते हो उसकी इफेक्टिवनेस देख के, तो वो एक्चुअली में आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। ये एज अ प्रीबायोटिक काम करता है। लेकिन यहाँ पे आप धोखा मत खा जाना। लोग ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि वो सभी फाइबर, सारा फाइबर इसबगोल से कंज्यूम कर लेंगे। मैं फास्ट फूड खा रहा हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा हूँ, मैं पूरा मेरा जो डाइट है वो बाहर से कंज्यूम करता हूँ, तेल से भरा हुआ, एकदम हाईली प्रोसेस्ड, तो इसबगोल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा भैया। आपको फिर तो भगवान ही बचा सकता है। आई थिंक फिर तो भगवान भी नहीं बचा सकता। तो बेस्ट है कि आप आपकी डाइट पे पहले फोकस करिए, वहाँ से फाइबर कंज्यूम करिए, फाइबर वाले फूड खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, उसके साथ इसबगोल ऐड करिए। ये हेल्प करेगा। बाउल मूवमेंट में इजी नहीं होता है, IBS सिंड्रोम है, तो उस केस में भी प्रमोट करेगा आपके बाउल मूवमेंट रेगुलेट करने में। टिप नंबर 2, लिमिट योर शुगर कंजप्शन एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर में भी 0 कैलोरी हो सकते हैं, आपका वेट ना बढ़ाए। फैट लॉस में अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप ओवर कंज्यूम कर रहे हो और शुगर भी बहुत ज़्यादा है तो आपकी गट हेल्थ पे, आपके गुड बैक्टीरिया पे बैड इफ़ेक्ट डालते हैं। ये उन्हें मार सकते हैं, उन्हें वीक कर सकते हैं, जिस वजह से अगेन फिर आपको IBS सिंड्रोम और दूसरे डाइजेशन से रिलेटेड इशू होना स्टार्ट हो सकते हैं। इट्स बेस्ट कि इन्हें मिनिमाइज़ करिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको टोटली बंद कर देना, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल किसी के लिए भी आज की दुनिया में। नंबर 3 प्रैक्टिकल टिप, स्टे हाइड्रेटेड। अगर आप खुद को हाइड्रेट रखेंगे, समय समय पे पानी पीते रहेंगे, तो स्टडीज़ बताती है कि ये हेल्प करता है आपकी गट को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में। वो प्रोसेस और इजी हो जाता है। तो जो भी आप हेल्दी फूड खा रहे हो उनसे आप प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाओगे, which is again beneficial for your overall health, for your mental health, for your energy levels. Now, the most important practical tip, add fermented food in your daily meals, जिसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स फूड आपको ऐड करने हैं। अब लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो प्रीबायोटिक खाएं कि प्रोबायोटिक खाएं, लेकिन स्टडीज़ ये बताती है कि अगर आप सिर्फ एक चीज़ पे रिलाई कर रहे हो, आप सिर्फ प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो ये आपकी गट में डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाएगा, तो आपका गट फ्लोरा हेल्दी नहीं रहेगा। तो बेस्ट है कि आप दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेके चलिए, क्योंकि एक चीज़ हेल्प कर रही है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में, तो दूसरी चीज़ हेल्प कर रही है उस चीज़ को हेल्दी रखने में। इसलिए आपको दोनों को बैलेंस में लेके चलना है। तो कौन से फूड आइटम्स है जो आपको ऐड करने चाहिए आज ही से? पहले बात करते हैं प्रोबायोटिक्स फूड की। सबसे पहले आता है योगर्ट, जो सबसे हाई क्वालिटी का प्रोबायोटिक फूड माना जाता है, लेकिन उसमें भी एक खामी है। जब भी आप मार्केट में जाओगे, जितने भी आप योगर्ट वाले प्रोडक्ट देखोगे, उनमें से 90% प्रोडक्ट यूजलेस है, क्योंकि वो शुगर से भरे हुए होते हैं, फ्लेवर्ड होते हैं, और जिस चीज़ के लिए आप खा रहे हो वो एंजाइम्स उसमें ऑलरेडी डेड होते हैं। तो आपके डाइजेशन सिस्टम तक वो एंजाइम ही नहीं पहुंच रहे, तो फिर वो खाने का मतलब क्या हुआ? योगर्ट चूज़ करते वक्त हमेशा अनस्वीटन या लेस शुगर वाला योगर्ट सेलेक्ट करें। आप एक और चीज़ देख सकते हो कि योगर्ट के ऊपर लिखा हुआ है क्या कि लाइव एंड एक्टिव कल्चर्स, तो उस तरीके का योगर्ट बेस्ट है कंज्यूम करने के लिए, जो एज अ प्रीबायोटिक वर्क करेगा। सेकंड, कफिर। तो जैसे छाछ हो गई, दूध से भी कफिर बनता है, फ्रूट से भी कफिर बनता है। आप सर्च कर सकते हो इसके बारे में, घर पे भी बना सकते हो।
अगेन ये भी अगर मार्केट से खरीद रहे हो तो ध्यान रखिए कि लाइव एंड एक्टिव कल्चर्स वाला है, ताकि आप जिस चीज़ के लिए ख़रीद रहे हो वही आपको मिल रहा है। थर्ड, शावर क्रॉप। तो ये कैबेज के पीसेज होते हैं जो बहुत सारे लैक्टिक एसिड से फर्मेंटेड किया हुआ प्रोसेस होता है, बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे गट के लिए, एज अ प्रोबायोटिक काम करते हैं। लेकिन ये भी खरीदते वक्त अगर आप घर पे नहीं बना रहे हो, खरीद के खा रहे हो, तो ध्यान रखिए कि अनपास्चराइज विथ लाइव कल्चर वाला ही बाय करें। फोर्थ, किमची, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स होते हैं, विनेगर वाले आपको यूज़ नहीं करने हैं, वो यूज़लेस है, वहाँ पे एंजाइम्स अगेन डेड हो जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है पैसे बर्बाद करने का। घर पे भी बनाते हो तो ध्यान रखें कि विनेगर यूज़ ना करें, और नॉर्मली फर्मेंटेड किया हुआ है तो ये बेनिफिशियल है। फिफ्थ, टेम्पे, एक हाई प्रोटीन का सोर्स है। इसको एज अ हाई प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, लेकिन कोई नहीं बताता कि ये कितना अच्छा प्रोबायोटिक है। तो ये ज़रूर ऐड करें आपके खाने के अंदर, क्योंकि प्रोटीन भी कंप्लीट कर रहा है और प्रोबायोटिक भी दे रहा है। लोग हाई प्रोटीन पे जितना फोकस डाल रहे हैं, उतना ही फोकस अगर हमारे डाइजेशन सिस्टम के इम्प्रूवमेंट पे डालें कि उसके लिए क्या फूड होना चाहिए, तो आई थिंक वो सही मायने में एक वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की तरफ अप्रोच रहेगी। या वी नीड प्रोटीन फॉर मसल बिल्डिंग, बट अगर वो डाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ही नहीं है, आपकी गट अच्छी नहीं रह पा रही है, ब्लोटिंग रहता है, गैस रहता है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? आप दिन भर तो यहाँ से स्टेबल ही नहीं रह पाओगे, और ऊपर से आपको उसका बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। पैसे बर्बाद, समय बर्बाद, हेल्थ बर्बाद। तो ये चीज़ों का बैलेंस रखिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको अप्रोच ऐसी रखनी है दैट यू कैन बैलेंस ऑल दिस थिंग्स। आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होना ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं प्रीबायोटिक्स फूड्स की। तो सबसे पहला मेरा बेस्ट विच इज़ रोल्ड ओट्स। आप रात को भी ओट्स भिगा के अगर सुबह खाते हो तो मज़ा आ जाता है, इतना हल्का लगता है पेट में, खाने के बाद अच्छी एनर्जी भी मिल जाती है और एकदम हल्का हल्का फील होता है, बिल्कुल हैवीनेस फील नहीं होती है। रोल्ड ओट्स। सेकंड, माय फेवरेट, बनाना। बनाना में बहुत फाइबर है, स्वीटनेस है, तो अगर आप स्वीट टूथ हो तो और भी बेस्ट है। बनाना के साथ अगर रेसिपी ट्राई कर सकते हो, या रोल ओट्स के साथ भी ठंडा करके उसके अंदर बनाना डाल के खा के देखिए कितना टेस्टी लगता है, और अगेन आप एकदम लाइट फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे। सो बनाना इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रीबायोटिक। थर्ड इज़ कुक्ड एस्पेरेगस। हिंदी में एस्पेरेगस को आई थिंक क्या बोलते हैं पता नहीं, कुछ लोग इसको शतावरी के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, बट ये शतावरी नहीं है, एस्पेरेगस अलग चीज़ है। आपको अगर इसका हिंदी में नाम पता है तो ज़रूर बताएं कमेंट में, कमेंट करके। तो एस्पेरेगस एक अच्छा प्रीबायोटिक है, लेकिन आप इसे कुक करके खाएं ताकि डाइजेशन ईजी हो। नंबर 4, ऑनियन एंड गार्लिक। अब ऑनियन एंड गार्लिक हर किसी पे डिफरेंट वर्क कर सकता है, बट मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको ऑलरेडी IBS इशू है तो आप कभी भी कच्चा ऑनियन या गार्लिक मत खाइए, उसे हमेशा कुक करके खाइए, तो वो आप पे पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। फिफ्थ, लीक्स, अनदर ग्रेट ऑप्शन। आप इसे एज अ सैलेड भी ऐड कर सकते हो। मुझे तो बड़ा मज़ा आता खाने में। बचपन में जब खेतों में जाते थे तो खेत में दोपहर का लंच होता था, तो ये ग्रीन ऑनियंस मिलते थे खाने के लिए साथ में, बड़े टेस्टी लगते हैं, मज़ा आ जाता है खा के। एंड द फाइनल इज चिकोरी रूट। चिकोरी रूट मुझे नहीं पता हिंदी में इसे क्या कहते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रीबायोटिक हो सकता है, खास करके अगर आपको ऑलरेडी IBS सिंड्रोम है या आपको बॉल मूवमेंट्स रेगुलेटेड नहीं है। इस केस में आप कॉफ़ी मत पीजिए, मैं सजेस्ट करूँगा। उसकी जगह आप चिकोरी रूट या पेपरमिंट की टी कंज्यूम करना स्टार्ट करिए, जो ज़्यादा अच्छी होगी आपकी गट हेल्थ के लिए, और आपको इन इश्यूज़ में थोड़ी राहत मिलेगी। वन फाइनल टिप विच आई वांट टू गिव यू इज़ दैट ऑलवेज बैलेंस प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। इनको बैलेंस करोगे तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको ऑब्जर्व करना है और धीरे धीरे ये सारे फूड आइटम्स आपके लाइफस्टाइल में ऐड करने हैं और उस हिसाब से चेंजेस करने हैं जिस हिसाब से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मेरे क्लाइंट की। मेरे क्लाइंट थे जो अच्छा खासा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे थे, बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर रहे थे, फिर भी दिन भर एकदम ख़राब फील करते थे क्योंकि ब्लोटिंग रहता था, गैस रहता था, उन्हें लगता था प्रोटीन की वजह से हो रहा है। उन्होंने प्रोटीन को कट डाउन किया, फिर भी इशू हो रहा है। फिर उन्होंने प्रोटीन पूरा बंद कर दिया लेना, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ।
फिर मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल हुआ तो मैंने उनको समझाया कि प्रोटीन तो आपको लेना पड़ेगा अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो या नॉर्मल जीवन भी जीना चाहते हो, तो प्रोटीन एक रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम प्रोटीन में नहीं है, प्रॉब्लम आपके डाइजेशन सिस्टम में है जो उसे पचा नहीं पा रहा है। तो हमने उनके लाइफस्टाइल को समझा, ये फूड आइटम्स इंट्रोड्यूस किए, धीरे धीरे चेंजेस किए, फिर धीरे धीरे वापस प्रोटीन ऐड ऑन किया और इस बार रिज़ल्ट पहले से ज़्यादा अच्छे थे। उनको गैस ब्लोटिंग के इशू बहुत कम हो गए। उसके साथ ही वो अपने मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के फेज़ में अटके हुए थे, कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही थी। इस वजह से जैसे ही ये चेंजेस किए, प्रोग्रेस भी रीस्टार्ट हो गई। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कहीं आप ऑलरेडी ऐसे फेज़ में हो तो आपको आपके डाइजेशन सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की वो अप्लाई करने की ज़रूरत है। वन फाइनल थॉट, बहुत मेहनत लगती है इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, वो भी अनबायस्ड। ऐसा नहीं है आपने कुछ टाइप कर दिया चैट जीपीटी पे और मिल गए आंसर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बायस्ड होती है तो आपको समझना पड़ता है। तो मेरे एक्सपीरियंस स्टडी के हिसाब से जो भी वैल्यू मैं प्रोवाइड करा पाता हूँ वो कराता हूँ। इसलिए वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे भी स्टक हो रखी है प्रोग्रेस, वो पुश होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। इसी तरीके के और वैल्यूबल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और जो मैंने चीज़ें आपसे पूछी वो कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपकी लाइफ में और ऐसे क्या प्रॉब्लम है या ऐसे क्या दिक्कतें हैं हेल्थ को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, जिनका सॉल्यूशन आपको सही तरीके से ना मिल पा रहा हो, आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, मुझसे पूछिए। मे बी मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से आपको कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाऊँ। तब तक के लिए जय हिंद।